नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये खबरें मैं देता रहता हूँ आए दिन, जो मेरे व्लॉग्स हैं, कि किस तरह पूरी दुनिया में उथल पुथल है। दो जंगें जारी हैं। यूक्रेन की जंग 2022 से जारी है, और फिर इसराइल और हमास की जो बढ़कर फिर अभी अमेरिका और ईरान की जंग हो गई है। 10-11 दिनों से लगातार अमेरिकी फ़ौजें ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इन हालात की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और जाहिर है, भारत इससे आज़ाद नहीं है। भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। हम अपना 85 to 90% तेल बाहर से मंगवाते हैं, और उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, जिसकी वजह से अभी तेल महंगा हो गया, दूसरी चीज़ें महंगी हो गई जंगों की वजह से। तो इसलिए मैंने एक प्रोग्राम किया था 10-15 दिन पहले या 1 महीना पहले, जिसमें बताया था कि किस तरह भारत की जो रिज़र्व बैंक है, उसने एक स्कीम निकाली है, FCNRB, जिसके तहत जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, दूसरे भी जो कोई भी चाहे तो इस किस्म के अकाउंट भारत में खुलवा सकते हैं बैंकों में, भारतीय बैंकों में। उसमें ख़ास बात ये थी कि वो डॉलर में मेंटेन कर सकते हैं अपना अकाउंट, और वो जो बैंकें हैं उनको रिज़र्व बैंक ने ये फैसिलिटी दी थी कि आप ये अकाउंट जो है खोलें, और इसमें अगर कल चलकर, अभी वो 3 से लेके 5 साल तक के मुद्दत के लिए खोले जा सकते हैं, और 6-6.5% के हिसाब से सूद मिलता है इस पर, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में तो इतना मिलता नहीं है। 2.5-3% मुश्किल से मिलता है। यानी अगर स्टैंडर्ड वाले कोई भी बैंक हों या अदारे हों, तो बैंकों को जो नुकसान अगर होगा, अगर कल रुपया गिर जाए एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो वो इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए ज़िम्मेदार होगी, वो भर के देगी। अब ये स्कीम 5 जून को अनाउंस हुई थी, 8 जून को इससे शुरू हुआ काम। अभी 17 जुलाई की फिगर्स आई हैं। इस वक्त तक $20.7 बिलियन भारत को मिल चुके हैं। अच्छा, ये स्कीम जो है ना, ये 30 सितंबर तक चलेगी। अब तकरीबन 1 महीना 9 दिन हुआ इस बात पे, 10 दिन मान लीजिए, 1 महीना, और अभी इसमें 1.5 महीना या 1.25 महीना अभी बाकी है जो है। तो अब जो मतलब इकोनॉमिकल सर्किल्स हैं या भारतीय सरकार है, उनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह 30 सितंबर तक भारत को 80 से लेके 85 बिलियन डॉलर तक मिल सकता है। अच्छा, ये इसका मैं थोड़ा जो अभी मिले हैं उसका ब्रेकअप बता रहा हूँ आपको मैं। उसमें क्या है कि FCNR जो बैंक अकाउंट बताया मैंने, उसमें $17.4 बिलियन, OFCB में $2 बिलियन, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं, उसमें $1 बिलियन जो है मिला है। अब रिज़र्व बैंक ने ये नहीं बताया कि ये जो पैसे आए हैं ये दुनिया के किस कोने से आए हैं। जाहिर है बाहर से तो आए हैं, लेकिन वो मशरक़ वस्ता से आए हैं, नॉर्थ अमेरिका से आए हैं, ईस्ट एशिया से आए, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे किसी मुल्क से आए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि
भारतीय निजात लोग जो हैं ना, ओवरसीज इंडियंस या NRIs हर जगह रहते हैं। तो लेकिन अच्छा, ये मिडिल ईस्ट से तो कम ही हुआ होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कई कारखाने बंद हो गए हैं, कई दुकान बंद। हर रोज़ ईरान जो है, जब वो अमेरिका से और इसराइल से मुकाबला नहीं कर सकता, तो दुबई के ऊपर, अबू धाबी के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर, सबके ऊपर बमबारी करता रहता है, और जिसकी वजह से वहाँ का जो बिजनेस है वो मुतासर होता है। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा कंपेयर कर ले पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। आपको इल्म है, पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पे चलता है। एक IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं होता, दूसरा इनिशिएट किया जाता है। इस वक्त भी $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उस पर वो चल रहे हैं, और $1 बिलियन के लिए उनको नाकों चने चबाने पड़ते हैं। ऐसे माहौल में भारत को इज्जत के साथ जो है 80 to 85 बिलियन का मिलना कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। हाँ, अच्छा, इसके बारे में मैं ये भी बता दूं आपको कि पाकिस्तान को भी जो है रेमिटेंसेस अच्छे मिलते हैं, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी हर साल तकरीबन $40 बिलियन पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट $40 बिलियन, और इतना ही पैसा वहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। अगर वो नहीं भेजते होते तो खुदा बेहतर जानता है, पाकिस्तान में अभी भी आप देख रहे हैं कितना लोड शेडिंग होता है, शटडाउन होता है, कारखाने बंद हैं, पावर हाउस बंद पड़े हैं। उसके लिए गैस चाहिए, तेल चाहिए, और तेल के लिए, गैस के लिए डॉलर चाहिए। ऐसी हालत में अच्छा, भारत को तो वैसे सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलते हैं, $140 बिलियन, लेकिन उसके अलावा जैसे ये अभी मैंने बताया, इंडिया इज गोइंग टू गेट 80 to 85 बिलियन ऑफ डिपॉजिट से जो है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ऐसे इस माहौल में मैं आपको ये भी बता दूं, चीन का जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, चीन ने उसकी एक किस्त मांगी है पाकिस्तान से, $10 बिलियन। आपको इल्म है ना, कुछ दिन पहले अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी पाकिस्तान से अपना जो उसका डिपॉजिट था, पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, $3 बिलियन था। ये मैंने प्रोग्राम किया था, वो मांगे थे, तो उसने फिर सऊदी अरेबिया से कर्जा लेके जो है UAE को दे दिया था। अब सऊदी अरेबिया कहाँ से लाएगा, और $10 बिलियन चीन मांग रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान बोलता है हमारी आसमान से ऊंची, पाताल से गहरी, और ऐसी हमारी दोस्ती है, ये है वो है। अब वो चीन भी जो है, उसको भी ये डर लगता है कि शायद ये पैसे वापस आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि आपको तो इल्म है पाकिस्तान में वो $26 बिलियन तो गंवा चुका है सीपेक के ऊपर। खैर, मैं बता रहा था कि ऐसे माहौल में, यानी मायूसी के माहौल में भी भारत को 80 to 85 बिलियन का मिलना, इट इज़ नॉट अ मीन अचीवमेंट। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।